दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर सतर्क, 1-2 दिनों में जारी होगी गाइडलाइन। झारखंड में H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। झारखंड सरकार विभिन्न जिलों को एडवाइजरी जारी करने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। केंद्र ने शुक्रवार को इस वायरस की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार को गाइडलाइन भेज दी। इसके तहत इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण से पीड़ित मरीजों के उपचार को लेकर गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। झारखंड के बालिका आवासीय विद्यालयों में होगी 308 शिक्षकों की भर्ती। झारखंड सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए इसी माह के अंत तक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यह नियुक्ति राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित बालिका आवासीय विद्यालयों में होगी। शिक्षकों की नियुक्ति जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी, जो हर स्कूल में कुल 11 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें से कुछ क्लास 6 से 8 के लिए और अन्य नियुक्ति क्लास 9 से 12वीं तक के लिए की जाएगी। झारखंड में श्री अन्न की पैदावार 2 गुना करना सरकार का लक्ष्य। झारखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में आज भी मोटे अनाज यानी श्री अन्न का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। जन वितरण प्रणाली का कवरेज बढ़ने से मोटे अनाजों का उत्पादन झारखंड में प्रभावित हुआ है, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ की खेती कई जिलों में परंपरागत स्वरूप में जनजातीय समुदाय आज भी करते हैं। झारखंड में किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए अब सरकारी सहायता भी मिलेगी। झारखंड सरकार आने वाले वित्तीय वर्ष में मोटे अनाज को बढ़ावा देगी। इसके लिए योजना तैयार की गई है। 8वीं, 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा होगी 11 अप्रैल से। झारखंड अधिविद्य परिषद की ओर से 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। 11 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होंगी। 9वीं की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को होगी। 13 अप्रैल को 8वीं की परीक्षा, वहीं 11वीं की परीक्षा 17 से 19 अप्रैल तक ली जाएगी। तीनों कक्षा की परीक्षाएं OMR शीट पर होगी। 8वीं की परीक्षा 13 अप्रैल को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में हिंदी, अंग्रेजी और अतिरिक्त भाषा विषय में से एक विषय की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएंगी। 9वीं की परीक्षा 11 अप्रैल 12 अप्रैल को होगी। 11 अप्रैल को दूसरी पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड में शिक्षकेतर कर्मियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा। इसके लिए सभी जिलों को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने निर्देश दे दिया है। इसके लिए जिलों के माध्यम से विद्यालयों को सूचित किया जा रहा है कि ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर शिक्षकेतर कर्मचारियों की जानकारी अपलोड की जाए। विद्यालयों में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कर्मियों को मार्च महीने के वेतन व मानदेय का भुगतान ऑनलाइन हाजिरी के आधार पर किया जाएगा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को जनवरी 2023 से ही ऑनलाइन हाजिरी बनाने पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है। झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं में अब हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत शामिल। जारी नियमावली में झारखंड और जिला स्तर पर मैट्रिक से लेकर स्नातक स्तरीय परीक्षाओं के लिए कुल 15 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को नई भाषा के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन भोजपुरी, मगही व अंगिका, असुर, बिरहोर समेत 7 भाषाओं को बाहर कर दिया गया है। नियुक्ति परीक्षाओं के लिए अब जिला से लेकर राज्य स्तर तक सूचीबद्ध 15 भाषाओं की ही परीक्षा होगी। अब तक जिला व राज्य स्तर पर नियुक्ति के लिए अलग अलग भाषा चिन्हित थी। पूर्व में राज्य स्तरीय पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में 12 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। वहीं जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा के लिए अलग से जिलावार 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया था। सभी जिलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, जहाँ क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं की सूची थी। अब राज्य व जिला स्तरीय दोनों ही तरह की परीक्षाओं के लिए चयनित 15 भाषाएं राज्य के सभी 24 जिलों में मान्य होगी। इन भाषाओं की परीक्षा 100 अंकों की होगी। विद्यार्थी अपने इच्छानुसार क्षेत्रीय भाषा का चयन कर सकेंगे। झारखंड में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से की भेंट, हड़ताल को लेकर लिया फैसला।
झारखंड के डॉक्टर के कई संगठन 13 मार्च को हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन राज्य सरकार के साथ शनिवार को हुई बैठक के बाद चिकित्सकों के विभिन्न संगठनों ने 13 मार्च को अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली। इन मुद्दों में डॉक्टरों की उनके कार्यस्थलों पर सुरक्षा के लिए नैदानिक स्थापन अधिनियम में संशोधन शामिल हैं। बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनकी बैठक सार्थक रही। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड मेडिकल सर्विस एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य इकाई के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नीट यूजी 2023 के लिए नोटिस जारी, एनटीए ने बढ़ाई फीस। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा फॉर्म के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6 अप्रैल 2023 तक एक्सेप्ट किए जाएंगे। वहीं आवेदन फॉर्म भरने की शुरुआत 6 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी है। इस साल एनटीए ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस बढ़ा दी है। ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार अब जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपये फ़ीस देनी होगी, जबकि पिछले साल इस कैटेगरी के लिए यह फ़ीस 1600 रुपये थी। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल के लिए यह फीस 1600 रुपये होगी। पिछले साल यह 1500 रुपये थी। इसके अलावा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर को 1000 रुपये फीस देना होगा। पिछले साल यह फीस 900 रुपये थी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर लॉगिन करना होगा। एनटीए की ओर से जारी सूचना के अनुसार 7 मई 2023 को नीट यूजी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में राशन कार्ड से हटाए गए 97,000 लोगों के नाम। झारखंड में 97,000 अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इस कड़ी में 1 से 14 फरवरी के दौरान पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन पूरे झारखंड में किया गया है। विशेष अभियान के दौरान राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्रवाई की गई। मृत व्यक्तियों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया। इनकी कुल संख्या लगभग 97,000 है। अभियान के दौरान अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिन्हितीकरण किया गया। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, विगत 6 माह या अधिक अवधि से खाद्यान्न उठाव न करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया गया। देश में अप्रैल तक तैयार हो जाएंगे 22 स्मार्ट सिटी। देश में अगले अप्रैल महीने तक 22 शहर तैयार हो जाएंगे। आगरा, वाराणसी, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद शहरों में अभी अपनी सभी परियोजना का काम पूरा हो जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालयों के शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मिशन के तहत चुने गए शेष 78 शहरों में चल रही परियोजनाओं को अगले 3-4 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इस मिशन का उद्देश्य शहरों को विभिन्न मुद्दों पर स्मार्ट समाधान अपनाने के अलावा मूलभूत बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना और अपने नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन और स्वच्छ एवं टिकाऊ माहौल देने के लिए प्रेरित करना है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था और साल 2016 से जून 2018 तक 4 दौर में पुनर्विकास के लिए 10 शहरों का चयन किया गया था। घंटों रोजाना मोबाइल इस्तेमाल से बढ़ रही मानसिक बीमारी। चल दूरभाष का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बेशक इस स्मार्टफोन से जो रेडिएशन निकलता है उसका दिमाग पर कूलिंग इफेक्ट पड़ता है, जिससे व्यक्ति को डिप्रेशन, चिंता और अनिद्रा जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान भवन द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि छात्रों के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग सबसे अधिक चिंताजनक होता जा रहा है। स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किया गया एक सर्वेक्षण के अनुसार निष्कर्षों का ब्यौरा देते हुए कहा गया कि लोग औसतन प्रति घंटे 18 बार स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं।
स्कूटर के पीछे बैठे 43% लोग अपने फ़ोन को देख रहे हैं, जबकि बस से सफ़र करने वाले 56% लोग मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं। 18 परिवारों के अवलोकन का दौरान अवलोकन के दौरान पता चला कि 9 परिवारों को भोजन करते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने की आदत है। अब 18 साल से पहले ही युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। मतदाता सूची में युवाओं के नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग बड़ी पहल करने जा रहा है। अब चुनाव आयोग मतदाता सूची में युवाओं के नाम जोड़ने के लिए आवेदन का इंतज़ार नहीं करेगा। आयोग 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही युवाओं तक पहुंचेगा और मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रक्रिया पूरी कराएगा। इसके लिए आयोग सीबीएसई और अन्य स्कूली शिक्षा बोर्डों से आने वाले दिनों में 18 साल की उम्र पूरी करने वाले किशोरों की जानकारी लेगा। इसी आधार पर इन युवाओं को ट्रैक किया जाएगा। ये युवा जैसे ही 18 साल के होंगे उन्हें वोटर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बेंगलुरु में कहा था कि युवा और शहरी मतदाताओं में मतदान के प्रति उदासीनता है।